नमस्ते, आई जेविन दीपाक्षी विल टीच यू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कल हमने मेजर्स में मीन को कवर किया था। अभी हमने मीन के कैलकुलेटिव हमने मेजर्स में देखा था मीन, सेकंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी को का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का यूज क्यों करते हैं। देन हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा कि हमने मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द कैलकुलेशन देखी थी विद द डिफरेंट सीरीज के साथ हम मीन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और हमने सीरीज पढ़ी थी डिस्क्रीट, इंडिविजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस। हमने देखा था अभी तक कि मीन में जो हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है, उसका मतलब कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैटिस्टिक्स में यूज क्यों करते हैं या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हम लोगों को। देन उसके बाद हमने बात की थी कि हमारा मीन है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे डिफरेंट सीरीज में, क्योंकि मीन के अंदर मतलब मीन, मीडियन, मोड तीनों में सीरीज आएगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों से हमने मीन में डील करना देख लिया था कि कैसे हम इससे डील करेंगे। बट हमने एक ओवर व्यू नहीं लिया कि मीन का मतलब क्या होता है, कि हाउ मतलब मीन से हम क्या समझते हैं, ये तो हमने नहीं कवर किया। मीन क्या होता है, अभी हमने सारे तीनों मेथड्स जो देखे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो हमने तीनों चीजें देखी, उसमें हमने देखा कि वो क्या करता है, सारी ऑल द ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है। मतलब कि हम जो मीन पढ़ते हैं तो मीन में देखते हैं कि जो सारी ऑब्जर्वेशंस है वो कंसीडर करता है। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि जितने भी नंबर्स दिए हैं, नंबर्स इन द सीरीज, उसे हम कंसीडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन। इसके अलावा मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी है उसका टोटल है। हम टोटल को डिवाइड करते हैं ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अभी तक हमने तीन सीरीज पढ़ी, इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सीरीज। उसमें हमने कैलकुलेशन में देखा कि वो सारी ऑल द ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है। देन वो एवरेज है क्योंकि वो सारे नंबर को कंसीडर कर रहा है। दैट मीन्स वो पूरी सीरीज का एक एवरेज रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मतलब रिप्रेजेंटेशन के केस में वो क्या कर रहा है कि वो एवरेज दे रहा है ना, जितने भी हमारे पास टोटल नंबर्स है, टोटल नंबर्स उसका टोटल, और उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि मीन जो है उसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा हम मीन को अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, मतलब हम स्टैटिस्टिक्स में किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या है कि हम न्यूमेरिकली जो चीजें कैलकुलेट करते हैं उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस आती है, उससे हम डेफिनेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा ताकि हम हमारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं उनके साथ क्या रहता है कि वो मैथमेटिकली चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं बट उनका थ्योरेटिकल क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं होता है। बट अगर हमारे पास हमें पता है कि कैसे हमने उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर किया, कैसे हमें कैलकुलेशन कैसे की है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो मीन की डेफिनेशन में क्या आएगा, मीन कंसीडर ऑल द mean is the average of
डिराइव किया कि मीन क्या है, मीन क्या है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज। मतलब जो भी हमें डेटा सेट दिया है, जो डेटा सेट दिया है उसका रिप्रेजेंटेशन में जो एवरेज वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या है, मीन है। अब हमने देखा कि हमने 3 मेजर्स की बात की, मीन, मीडियन, मीन की बात करी है, वो मीडियन की बात करेंगे। और मीडियन क्या है, हमने बात की मीन की, तो अभी तक मीन की बात की, तो मीन क्या है, एवरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल डेटा सेट। और मीडियन क्या है, मीडियन इज द, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मीडियन, मीडियन यानी कि मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज। इसके नाम से पता चल रहा है ना, मिड, मिड, मीडियन यानी कि मिड, मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज, मिड वैल्यू है हमारी मीडियन। इसे हम पोजीशनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, पोजीशनल वैल्यू ऑफ द सीरीज। और डेटा सेट, इस चीज को हम इलैबोरेट करेंगे कि ऐसा, ये ऐसा क्यों है, या मतलब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो पोजीशनल वैल्यू है या फिर मिड वैल्यू है। अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से हमारी कैलकुलेशन में मिड वैल्यू या पोजीशनल वैल्यू है। अभी हम एक क्वेश्चन से करेंगे, जैसे कि हमने बात की थी मीन में, ऐसे हम मीडियन में करेंगे। मीडियन में भी कितनी सीरीज होंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट and third is continuous। ये 3 सीरीज की बात की थी हमने, मीन में भी और मीडियन में भी यही 3 सीरीज होंगी, एंड देन मोड में भी यही 3 सीरीज होंगी, क्योंकि ये क्या है, हमारी सीरीज ऑफ सीक्वेंस, मतलब जो हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन की सीरीज है, डेटा सीरीज है, मतलब तो डेटा है वो इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, देन डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। हमने बात की थी इंडिविजुअल सीरीज में कैसा डेटा होता है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसीज होती है। देन हमने डिस्क्रीट में बात की, तो डिस्क्रीट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज तो होती है बट जो हमारा वैल्यू है वो डिस्क्रीट नंबर में होता है, यानी कि सिंगल वैल्यू में 2, 3, 4 ऐसे। अब हमने बात की थी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो नंबर है वो कैसे, उसमें क्या होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, पर एज इट्स नेम कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या होता है, जो हमारे इंटरवल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस नंबर्स में होते हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 30, इस टाइप के कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में होते हैं। जैसे कि हमने बात की इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं है, सेकंड डिस्क्रीट में क्या है कि हमारे पास नंबर्स में है, मतलब फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जो है हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, जो वैल्यू दी है वो एज इट्स नेम डिस्क्रीट नंबर्स में होगी, जो कि एक सिंगल नंबर होगा। और हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो क्या होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंटरवल्स होंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्या है, लगातार चलने वाली चीज, उसमें क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन का इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सपोज हमें लिखा है 3, 8, 4, 2, 5, 6, 7, ये हमारा क्वेश्चन है। चीज क्या करेंगे हम, मीन में सॉल्व करने, मीडियन में सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है उसे क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल सीरीज
से असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि हमने बात की थी अभी डेफिनेशन से कि एक पोजिशनल वैल्यू होती है मीडियन या फिर मिड वैल्यू होती है। अब हमारे पास इस सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी, तो हम किसी भी रैंडम नंबर को मतलब जो हमारा मिड वैल्यू होगा इसमें, उसको हम क्या कह देंगे कि वो है हमारा मीडियन। बट हम इसमें पहले क्या करेंगे, एज इट इम्प्लीकेशन, इसका जो एक इम्प्लीकेशन है, ये अजम्पशन है कि हमें जो है इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहला अरेंज करेंगे तो फर्स्ट नंबर इज 2, then 3, 4, 5, 6, 7 and then 8। यही नंबर्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम बात करें तो मिड वैल्यू क्या होगी हमारी इसके अकॉर्डिंग, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने नंबर्स दिए हैं, n कितना दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। देन इसको क्या करेंगे, हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2। जो n/2 जो टर्म होगी वो क्या होगा हमारा मीडियन। तो हमारा n कितना दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास n7 n क्या है हमारे पास 7। तो हम क्या करेंगे, या क्योंकि ये तो हमारे पास जो नंबर है वो बीच का आ जाएगा, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास n7 है, तो हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। तो 3.5 कोई नंबर नहीं होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, इन द केस ऑफ इवन नंबर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमारे पास ऑड नंबर का केस है तो हम क्या करेंगे n+1/2 टर्म। ये किसके लिए होगा, हमारा ऑड नंबर के लिए। तो ऑड नंबर के केस में हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है 7, तो हमारा मीडियन क्या होगा n+1/2, यानी कि 7+1/2 is 8 item, sorry 8/2 and then 4th item। तो 4th नंबर क्या है हमारा 1, 2, 3, 4। हमारा मीडियन क्या रहेगा फिर, मीडियन विल बी 5। तो हमारी मीडियन वैल्यू क्या आएगी 5। थैंक यू।